अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में आमिर्स कैफ़े जो कि यूनिट नंबर 5 है ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का, उसके हम जो है टेक्स्ट की रीडिंग करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है पेज नंबर 58 और 59 जो हाफ था उसकी रीडिंग की थी और उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था और उसके वर्ड्स मीनिंग भी बताए थे। तो स्टूडेंट पेज नंबर 59 पे जो ऑलमोस्ट फिफ्थ पैराग्राफ है उधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कीजिए, मैं उस टेक्स्ट की रीडिंग करने लगी और साथ आपको उसके मीनिंग्स भी बताऊंगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आई रियली मीन इट दिस टाइम। अब जो है कन्वर्सेशन चल रही थी आमिर की उसकी वाइफ माहम के साथ, और आमिर उसको कन्विंस कर रहा था, उसको ये बता रहा था उसके जो ड्रीम्स थे उसके बारे में, और उसके बाद उसका जो फाइनल ड्रीम था जो कि कैफ़े को खोलने का था उसके बारे में उसको बता रहा था, लेकिन वो यकीन नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर आमिर जो है एक्सप्लेनेशन अपनी दे रहा है, फर्दर वजाहत कर रहा है और ये कह रहा है आई रियली मीन इट दिस टाइम, कि मैं इस टाइम इस वक्त जो है इस बार मैं वाकई सच कह रहा हूँ। ही अश्योर्ड हर, उसने उसको यकीन दिलाया। अश्योर होता है, अश्योर यकीन दिलाना, यहाँ सेकंड फॉर्म है। ही अश्योर्ड हर, उसने उसको यकीन दिलाया। कॉम्प्रीहेंडिंग द डिसबिलीव इन हर आइज, यानी कि अपनी बीवी की आंखों में जो मायूसी थी, जो गैर यकीनियत थी, उसको समझते हुए उसने उसको यकीन दिलाया। आई हैव ऑलरेडी फाउंड अ प्लेस टू बिल्ड इट, उसने कहा, आमिर ने कहा कि मैंने वो जगह ढूंढ ली है जहाँ पर आई हैव ऑलरेडी फाउंड अ प्लेस, कि मैं पहले ही वो जगह ढूंढ चुका हूँ। टू बिल्ड इट, जहाँ पर जो है टू बिल्ड इट माई कैफ़े, जहाँ पर मैं अपना कैफ़े जो है वो तामीर कर सकूँ, बना सकूँ। दैट इज़ एंड द मनी इज़ इन द बैंक, और जो रकम है वो बैंक में है। द डिपॉजिट इज़ सिक्योर, और जो जमा की हुई रकम है वो बिल्कुल महफूज है। एट एनी रेट, किसी भी सूरत में वो वहाँ पर महफूज है और महफूज ही रहेगी। एंड व्हाट इज़ मोर, इसके अलावा द ओल्ड लेडी हैज़ अश्योर्ड मी, और जो एक बूढ़ी खातून है उसने मुझे ये यकीन दिलाया था दैट आई कैन पे द रेस्ट इन माई ओन गुड टाइम, कि बाकी जो है प्लॉट की जो बाकी रकम है उसकी अदायगी मैं वक्त के साथ साथ ही अदा कर दूँ। जब मेरे पास जो है इनफ मनी होगी, जब मेरे हालात अच्छे होंगे तो मैं उसको बाकी रकम जो है आसानी से दे दूँगा। यू विल सी, तुम देखोगी। वी शैल बी मोर सेटल, कि हम बहुत अच्छे से जो है वो सेट हो जाएंगे, बहुत आबाद हो जाएंगे। मोर कॉन्टेंट, बहुत ज़्यादा जो है मुतमईन हो जाएंगे। एंड मच हैप्पियर, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एट लॉन्ग लास्ट, और हम एट लॉन्ग लास्ट मतलब कि हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे और आबाद हो जाएंगे। एंड वी कैन बोथ वर्क एज ए टीम, और हम दोनों जो है एक टीम, बतौर एक टीम जो है वो काम करेंगे अपने कैफ़े में। आगे कहती है स्टडी ऑन आमिर। अब वो कहती है समझ जाओ आमिर। सूदिद माहम, यानी कि माहम ने उसको जो है इत्मीनान दिलाया, तसल्ली दी। आगे वो कह रही है सस्पेक्टिंग दैट ही वॉज गेटिंग कैरिड अवे बाय हिज फैंसीज। फैंसीज कहते हैं ड्रीम्स को, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फैंसीज, ख्वाब। उसके जो ख्वाब हैं वो कह रही है कि उसे शक है, सस्पेक्टिंग यानी कि उसे ये शक है कि उसके ख्वाब जो बहुत ज़्यादा जो अपने ख्वाबों में खोया हुआ है वो कहीं उनको उनके साथ ही ना वो ले जाए, मतलब कि उसके ख्वाब, उसके जो ख्यालात तसव्वुरात है वो उन्हीं के साथ ही ना कहीं वो बह जाए। वो कह रही है कि व्हाट प्लेस, कौन सी जगह, वो डिपॉजिट कौन सी जमा की हुई रकम, व्हाट लेडी, कौन सी लेडी। आमिर डिड नॉट लुक एट हर डायरेक्टली, आमिर ने उसको जो है वो डायरेक्टली मतलब कि बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा, मतलब उससे जो है आंखें उससे नज़रें चुरा रहा था। और गिव हर एन आंसर राइट अवे, और उसे जो है अभी उसे जवाब देना भी वो मुनासिब नहीं समझ रहा था इस बारे में। ही पुल्ड अ लेंथ ऑफ रोप ऑफ अ हुक, और वो बहाने से उसने क्या किया कि वो दूसरी साइड पर, कमरे की, घर की दूसरी साइड पे चला गया। ही पुल्ड अ लेंथ ऑफ रोप, यानी उसने रस्सी को खींचा। पुल्ड कहते हैं खींचा, सेकंड फॉर्म है, पुल की सेकंड फॉर्म है पुल्ड। ही पुल्ड अ लेंथ ऑफ रोप ऑफ अ हुक ऑन द वॉल, यानी दीवार से उसने जो एक हुक थी, खोंटी थी, उसके ऊपर से रस्सी को खींचा। एंड यूज इट टू टाई अप वन ऑफ द बास्केट्स, और जो बास्केट थी, एक बास्केट, एक जो टोकरी थी, उसको बांधने के लिए उसने दीवार के ऊपर जो खोदनी थी
दीवार के ऊपर जो खूंटी थी उसके ऊपर जो रस्सी थी उसको खींचा। दैट वॉज इन डेंजर ऑफ कमिंग अवे फ्रॉम द बाइसिकल फ्रेम, यानी कि उसको ये डर था कि जो उसकी जो साइकिल है उसके फ्रेम के ऊपर जो एक बास्केट, जो एक टोकरी लगी हुई है वो गिर ना जाए। उसको बांधने के लिए उसने दीवार से रस्सी को पकड़ा। दैट वुड नॉट डू एट ऑल ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा कि अब ये ऐसा नहीं होगा, नहीं गिरेगी। एज ही हीव्ड ऑन द लूज एंड ऑफ द रोप, यानी कि उसने हीव्ड का कहते हैं टू फोर्स टू मूव, हीव्ड जोर लगाया। एज ही हीव्ड ऑन द लूज एंड ऑफ द रोप, उसने जो है रस्सी को जोर से पकड़ा, उसको खींचा। एंड फैसेंड इट टू द बास्केट, और उससे जो है टोकरी को बांध दिया। फैसेंड कहते हैं बांधा, यानी कि बांध दिया रस्सी से टोकरी को। टू हैव ऑल माई वेयर्स टम्बल डाउन एक्सीडेंटली, के अचानक ही कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी बास्केट में, मेरी टोकरी में जो रखे हुए हैं पीतल की चीज़ें वो गिर ना जाएं ज़मीन पर, बिकॉज ऑफ वन लूज स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ फर्दर ये बताया जा रहा है एज ही हीव्ड ऑन द लूज, लूज कहते हैं ढीली। लूज एंड यानी कि ढीला सिरा, उसने रस्सी का जो ढीला सिरा था उसको जोर से पकड़ा। एंड फैसन इट टू द बास्केट, और उसको जो है रस्सी के साथ टोकरी को अच्छे से बांध दिया। टू हैव ऑल माई वेयर्स टम्बल डाउन एक्सीडेंटली बिकॉज ऑफ वन लूज स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी ढीली रहने की वजह से कहीं हादसाती तौर पर जो हैं मेरे जो बर्तन हैं पीतल के वो गिर ना जाएं। टम्बल डाउन, गिर ना जाएं। एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर जो है रस्सी ढीली होने की वजह से जो है वो गिर ना जाए बर्तन। व्हाट आर थॉट, क्या ये सोच थी, मतलब उसने कहा कि ये कैसी सोच है, मतलब कि ये सही टाइम पे उसने ये सोच लिया कि कहीं वो गिर ना जाए सब चीज़ें। व्हाट प्लेस, आगे रिप्लाइड आमिर इवेंचुअली, अब आगे फर्दर ये बताया जा रहा है कि व्हाट प्लेस, कौन सी जगह। रिप्लाइड आमिर इवेंचुअली, बिल आहिर, इवेंचुअली बिल आहिर, आमिर ने जवाब दिया। हैविंग टेकन हिज टाइम इन कमिंग अप विद अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, और बिल आहिर उसने जो है यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट पैराग्राफ में, इससे पहले जो पैराग्राफ था उसमें है व्हाट अ थॉट। जब वो रस्सी बांध रहा था तो उसके दिमाग में जो है वो आइडियाज़ तो चल रहे थे कि किस तरह से अपनी जो वाइफ है उसको एक्सप्लेन कर सके कि वो कैफ़े कहाँ खोलना चाह रहा है, क्यों खोलना चाह रहा है, और किस तरह से उसके माइंड में ये प्लानिंग है और किस तरह से वो उसको कन्विंस कर सके अपनी वाइफ को। तो यहाँ वो कह रहा है कि व्हाट प्लेस, कौन सी जगह। रिप्लाइड आमिर इवेंचुअली, यानी कि अब बिल आहिर जो है उसने इस बारे में जवाब दे ही दिया। हैविंग टेकन हिज टाइम इन कमिंग अप विद अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, यानी कि तसल्ली बख्श उसने वजाहत को अपने मायने में सोचा। स्टूडेंट्स यहाँ आमिर जो है जब रस्सी बांध रहा था तो उसके जहन में आइडिया आया, ख्याल आया कि किस तरह से वो अपनी बीवी को कन्विंस कर सके, जो कि उसका अब का प्लान है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि व्हाट प्लेस, को क्या जगह, कौन सी जगह। रिप्लाइड आमिर इवेंचुअली, बिल आहिर आमिर ने जवाब दिया। हैविंग टेकन हिज टाइम इन कमिंग अप विद द सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, यानी कि अब जो है उसके इतनी वो तसल्ली बख्श, सेटिस्फैक्टरी कहते हैं तसल्ली बख्श और एक्सप्लेनेशन कहते हैं वजाहत, तसल्ली बख्श वजाहत देने के लिए उसने हिम्मत बांधी। वाई, क्यों। द वन ऑन द कॉर्नर, अब वो ये बता रहा है कि वो जो एक कोने पर है, नेक्स्ट टू द पार्क, पार्क की अगली जानिब, यू नो तुम जानती हो, द वन विद द मलबरी ट्री इन इट, वो जिसके ऊपर शहतूत का दरख्त है। वेयर आवर बॉयज़ यूज टू प्ले सो लॉन्ग अगो, जहाँ हमारे जो लड़के हैं, हमारे बच्चे वहाँ जो हैं वो खेला करते थे, काफ़ी देर तक वहाँ खेला करते थे, काफ़ी देर पहले। आई फाउंड आउट हु द ओनर ऑफ द लैंड इज़ नाउ, यानी कि मैंने ये पता लगा लिया है कि उस प्लॉट की, उस मुकाम की, उस जगह की जो मालिकन है वो कौन है। मैंने पता लगा लिया है कि उस प्लॉट का मालिक कौन है।
एंड आई हैव एग्रीड टू बाय इट, और मैं जो हूँ मुत्तफिक हो गया हूँ, यानी कि मैं मान गया हूँ उसको ख़रीदने में। आई हैव बीन पुटिंग अवे अ लिटिल मनी ईच वीक, यानी कि मैं हर हफ्ते उसमें से जो मैं कमाता था उसमें से मैं हर हफ्ते बचाया करता था कुछ पैसे। फॉर ईयर्स, कई सालों से मैं अब हर हफ्ते कुछ पैसे बचा रहा था। माह में कुछ सालों से जो है हर हफ्ते पैसे बचाया करता था। इट्स ऑल एग्रीड, सो देयर इज़ नो यूज़ इन ट्राइंग टू डिटर मी फ्रॉम दिस, यानी कि अब जो है इट्स ऑल एग्रीड, यानी कि सब कुछ जो है वो सही हो चुका है, सब राज़ी हैं, मैंने हर चीज़ बात कर ली है, मतलब बैंक से लोन लेने के बारे में भी बात कर ली है। इसके अलावा जो मैंने पैसे रखे हुए थे वो भी मेरे पास सिक्योर्ड हैं, और इसके अलावा मैंने जो ओनर है प्लॉट की उससे भी बात कर ली है। सब कुछ अब जो है वो ठीक है। सो देयर इज़ नो यूज़ इन ट्राइंग टू डिटर मी फ्रॉम दिस, यानी कि अब जो है मुझे इस अपने मकसद से हटाने की कोशिश मत करना, मुझे मत रोकना। डिटर कहते हैं रोकना, टू स्टॉप। द बैंक इज गोइंग टू लेंड मी द मनी, यानी कि बैंक जो है वो मुझे पैसे देगा। द ओल्ड लेडी हैज़ एग्रीड टू सेल इट टू मी, और जो बूढ़ी मालकिन है, जो बूढ़ी औरत है, उसने मुझे अपना जो प्लॉट है वो बेचने के लिए अपनी जो रजामंदी है वो दे दी है। आई शेल स्टार्ट टू क्लियर द लैंड ऑन सैटरडे, मैं इस ज़मीन की जो अदायगी है वो हफ्ते वाले दिन कर दूंगा। आवर कैफ़े विल नॉट बी अ ड्रीम फॉर मच लॉन्गर, यानी कि हमारा जो है कैफ़े खोलने का जो ख्वाब है अब वो फॉर मच लॉन्गर, यानी कि ज़्यादा देर तक वो ख्वाब नहीं रहेगा। उसके बाद माहम कह रही है, माहम स्टूड, नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स है कि माहम स्टूड, माहम खड़ी रही, एंड गैप्ड एट हिम, और उसे जो है मुंह खोलकर खुले हुए मुंह के साथ देखती रही। शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, यानी उसके पास अल्फाज ही नहीं थे कि उससे कोई बात कर सके इस बात को सुनकर। शी डिड नॉट नो, वो ये नहीं जानती थी वेदर टू शाउट फॉर जॉय और टू वीप, वो उसे ये नहीं पता चल रहा था कि वो इस बात को सुन के खुश हो या वो रोए। शी डिड नीदर, उसने कुछ नहीं किया, बट स्टूड, उसने कोई भी ना तो वो रोई ना तो वो खुश हुई, बट वो उसने कोई बात नहीं की, वो खामोशी से खड़ी रही और उसने कुछ ना कहा। एंड स्टीयर ब्लैंकली एट हिम, और अपने हस्बैंड को वो जो है बस घूरती रही। ट्राइंग टू टेक इन एंड मेक सेंस ऑफ ऑल दिस न्यूज़, अब यहाँ पर फर्दर ये बताया जा रहा है कि ट्राइंग टू टेक इन, यानी कि वो उसको समझने की कोशिश कर रही थी। टेक इन का मतलब होता है समझना। वो ये यहाँ समझने की कोशिश कर रही थी। एंड मेक सेंस ऑफ ऑल दिस न्यूज़, और इस जो खबर थी उसके बारे में वो कुछ समझना चाह रही थी, कुछ अपनी जो है वो अपने जहन में वो सोच रही थी इसके बारे में कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स है, आई शुड टेल यू ऑल अबाउट इट व्हेन आई गेट बैक दिस इवनिंग, यानी कि फिर उसके बाद आमिर कहता है कि मैं तुम्हें जो है सारी इस बारे में सारी खबर दूंगा, मैं जब शाम को वापस घर आऊँगा तो तुम्हें मैं इसके बारे में एक मुकम्मल वजाहत दूंगा। प्रपोज्ड आमिर इन हेस्ट, जल्दी से आमिर ने उसे बताया। एज ही शेकिली व्हील्ड हिज बाइसिकल आउट ऑफ द कोर्टयार्ड इनटू द अली, कि उसने जो है अपने कामते हुए अपनी साइकिल को सहन से बाहर निकाला। इनटू द स्ट्रीट, इनटू द अली मतलब कि गली में। गली में निकाला। एंड देन, और फिर लाइक अ शेडो, शेडो मतलब साए, और साए की तरह अंडर अ फ्लीटिंग क्लाउड ही वॉज गॉन, और बहुत जल्दी से जो है वो चला गया। ओके स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 59 की एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पेज नंबर 60 एंड 61 की एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में आपको इसके मीनिंग्स भी बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।